अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या बच्चों पर उनके माँ बाप के आपसी ताल्लुकात असरअंदाज होते हैं? बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब क्या है? 1985 खानदानी और अज़दवाजी ताल्लुकात के माहिर डॉक्टर जॉन गोटमैन ने एक तहकीक शुरू की, जिसका मकसद ये खोजना था कि बच्चों पर उनके वालिदैन के ताल्लुकात कैसे असरअंदाज होते हैं और ख़ुद बच्चे इन ताल्लुकात पर क्यों कर असरअंदाज होते हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा मामला था जिसे सुलझाने या कम से कम समझने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस तहकीक से पता चला कि तमाम रिश्ते नाते एक दूसरे से कपड़े के ताने बाने की तरह आपस में मखलूत हैं। गोया अगर एक रिश्ता या ताल्लुक उलझता है तो दीगर रिश्ते भी उलझते हैं, और अगर एक रिश्ता सुलझता और संवरता है तो दीगर रिश्ते भी मुस्तहकम होने लगते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर कैसा मिजाज इख्तियार करेगा? इसके ख़ानदानी, अज़दवाजी और प्रोफेशनल ताल्लुकात लोगों से कैसे होंगे? जी जनाब, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आपका बच्चा ख्वाह 4 साल का हो, आप ये जान सकते हैं कि बड़े होकर इसके मजमूई ताल्लुकात कैसे होंगे, मगर कैसे? इसके अच्छे नंबरों से नहीं, इसके महंगे स्कूल या ज़्यादा फीस से नहीं, क्या इसके हाई IQ लेवल से? बिल्कुल नहीं। इस ज़मन में 2 बातों पर गौर कीजिए। अव्वल, आपका बच्चा स्कूल में क्लास फेलोज़ के साथ कैसा बिहेव करता है, यानी इसके ताल्लुकात अपने क्लास फेलोज़ के साथ कैसे हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि आपके बच्चे से खुद आपके ताल्लुकात, जी मेरा मतलब है माँ बाप के ताल्लुकात कैसे हैं, यानी माँ और बाप अपने बच्चे से कैसा बर्ताव करते हैं और बच्चा अपने दोस्त कैसे बनाता है। माहिरीन ने इस पर भी गौर किया है कि बाज़ बच्चों के दोस्त ज़्यादा होते हैं और बाज़ के कम, तो क्यों? डॉक्टर गोटमैन ने तवील अरसा 3 साल के बच्चे से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक को 24 घंटे अपनी लैब में रखकर इनके हार्मोनल चेंजेस का जायज़ा लिया, तो पता चला कि बच्चे दोस्त ज़्यादा बनाएं या कम, उसकी सबसे बड़ी वजह उनके वालिदैन होते हैं। वालिदैन? ये तो दुरुस्त बात नहीं। आपको मुझ पर ज़रूर गुस्सा आ रहा होगा कि सारा मलबा मैंने वालिदैन पर डाल दिया। दरअसल मैं हकीकत बता रहा हूँ। जिन वालिदैन के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात बात पर तू मैं होती है, इनके बच्चों में स्ट्रेस हार्मोन, खासकर एड्रेनालाइन की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। अगर वालिदैन लड़ते झगड़ते रहते हैं तो इनके बच्चों के जिस्म में एड्रेनालिन का इखराज ज़्यादा होगा, और अगर एड्रेनालिन का इखराज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है वो स्ट्रेस में मुब्तला है। स्ट्रेस के बायस इन बच्चों में सबसे ज़्यादा अटेंशनल सिस्टम मुतासिर होता है। बच्चों की तवज्जो करने की अहलियत, एक काम से दूसरे काम पर तवज्जो मुंतकिल करने की अहलियत और तवज्जो को बरकरार रखने की अहलियत भी मुतासिर होती है। अटेंशनल सिस्टम इंसानी जिस्म के हसास तरीन निज़ामों में से है और हाइपर एक्टिविटी के बायस ये बहुत मुतासिर होता है। आदमी जब स्ट्रेस में होता है तो अटेंशनल सिस्टम सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। जो वालिदैन अलग हो जाते हैं, इनके बच्चों के साथ भी ये मामला बहुत शदीद हो जाता है, क्योंकि उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ जाता है और वो इस अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस दूसरों से भी कतराते हैं। मसाइल तो सभी के साथ हैं। वो वालिदैन जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मसाइल के हल के लिए घर सर पर नहीं उठाते और आपसी ताल्लुकात खुशगवार रखते हैं, और इनके ये ताल्लुकात सिर्फ इन्हीं को सुकून नहीं पहुंचाते बल्कि इनके साथ साथ इनके बच्चों को भी खुशगवार एहसास दिलाते हैं, और यूं ऐसे बच्चे बड़े होकर ज़्यादा दोस्त बनाते हैं और ज़्यादा सोशल होते हैं, और शादी के बाद भी बेहतर अज़दवाजी ताल्लुकात रखते हैं। जॉन गोटमैन ने रेजिंग एन इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड नामी किताब में लिखा है कि वालिदैन 3 तरह के होते हैं। अव्वल, अथॉरिटेरियन, जो अपने बच्चों पर बिला किसी सबब और वजाहत के पाबंदियां लगाते और सख्तियां करते हैं। दूसरे, पैसिव, जो बहुत पुरजोश और बेतकल्लुफ़ होते हैं मगर हदूद का ख्याल नहीं रखते। तीसरे, अथॉरिटेटिव, जो सख्ती करते हैं और पाबंदियां लगाते हैं मगर साथ ही लचक का इजहार भी करते हैं। अपने बच्चों की जज्बाती जहानत बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना ना बनाएं और ना उसे सख्त सुस्त कहें। बच्चे के रोज़ाना मामूलात का ज़हनी नक्शा यानी मेंटल मैप बनाएं। अपने बच्चे को छोटा ना समझें। वो जो कुछ करता है एक बड़े और बालिग की तरह करता है। बच्चे के मसाइल हल करने के लिए अपनी तजावीज़ मुसल्लत ना करें। बच्चे को उसकी ख्वाहिश और ख्वाब पूरा करने का पूरा मौका दें। बच्चे के साथ मुखलिस रहें। बच्चा जो चाहता है उसे मौका दें कि वो आपसे शेयर करे। बच्चों को कहानियाँ और रिसाले लाकर दें और इनके साथ बैठकर पढ़ें। बच्चों से फौरी तब्दीली या फरमान की तकमील की तवक्को ना रखें बल्कि सब्र से काम लें।
ये असूल हर वक्त जहन में रखें कि आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं खुद वैसा बनकर अपने बच्चे को दिखाएं। जी जनाब, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप अपने बच्चे की ज़हनी ज़हानत बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।